बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियां सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है ना। न्यूज रूम में अचानक शोर उठा। साथ काम करने वाले सारे कलीग की जुबान पर एक ही बात थी। एंकर अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे तो किसी ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया। बात आगे बढ़ी तो क्यों का जवाब मिला कि आखिर क्यों किसी ने न्यूज एंकर की गाड़ी पर कीचड़ फेंका। बात ऐसा कि इस शहर में दो राजनीति पार्टियां थीं, एक कुर्सी पर तो दूसरी विपक्ष। राजनीति पार्टी की एक खास बात होती है, या तो सब अपने हैं या फिर एक दूसरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो न्यूज एंकर न्यूज होस्ट करते करते अपनी बातों में इतना रम गए थे कि विपक्षी पार्टी के बारे में कुछ अधिक ही भला बुरा बोल दिया। शो पूरा करने के बाद उन्हें भी यही लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। भला बुरा बोलकर एक गलती तो किया ही था। अब कीचड़ फेंके जाने पर इस बात को भी न्यूज बनाकर चैनल पर दिखा दिया और तो और विपक्षी पार्टी पर केस भी कर दिया। तो विपक्षी पार्टी ने न्यूज एंकर की खबरों को झूठा बताते हुए गलत अफवाह और गलत न्यूज दिखाने के लिए उन्होंने भी केस कर दिया। अब तहकीकात चली। कोर्ट में एक तरफ न्यूज एंकर तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेता। वकील ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले विपक्षी पार्टी के नेता से पूछा गया, कीचड़ फेंकने का काम तो आप लोग अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर करते हैं, इसमें न्यूज एंकर कब से शामिल होने लगे। विपक्षी नेता ने जवाब दिया, सुनिए, हमारी पार्टी फिलहाल इस शहर तक है, लेकिन हम इसे हर जगह फैलाना चाहते हैं। इस शहर की नहीं बल्कि सेंट्रल की कुर्सी पर हमें बैठना है। अब जरा विचार करिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में जो विचार कर रहा हो, क्या वो इतना नीच काम कर सकता है? हरगिज नहीं, विपक्षी नेता ने कहा। अब बारी आई न्यूज एंकर की। वकील साहब ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी पार्टी के लोगों ने ही आपकी कार पर कीचड़ फेंका है? न्यूज एंकर ने कहा, उनकी पार्टी के बारे में मैंने अपने चैनल पर भला बुरा कहा था। वैसे भला बुरा क्या कहा था, सच ही कहा था। और वकील साहब, आपको तो पता ही है, सच आखिर होता तो कड़वा ही है ना। फिर अगले दिन मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग गया था। मॉल के ठीक बाजू में इनकी पार्टी का ऑफिस है। जब शॉपिंग के बाद मैं अपनी कार के पास आया तो देखा गोबर की छींटे से कार गंदा पड़ा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा तो सामने बैठे नेताजी अपने ऑफिस के बाहर खड़े थे और देखकर मुझे मुस्कुराए थे। तब तक जज साहब ने समय पूरा होने का इशारा किया। अगली तारीख देते हुए कहा, मॉल के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अगली पेशी होगी। अब कोर्ट की अगली बैठक में मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो मालूम हुआ उस दिन बारिश हुई थी और एक भैंस गोबर से लिपटी न्यूज एंकर की कार के पास से अपनी पूंछ हिलाते हुए गुजरी थी। और अब जज साहब का फैसला। और भाई साहब एंकर, आपने तो सच में विपक्षी पार्टी पर कीचड़ उछाल दिया। अब 1 साल के लिए आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है। और अब एक और न्यूज बनाइए, उसमें माफी मांगते हुए कहिए कि आपने अब तक जो भी कहा है सब झूठ कहा है। कहानी हुई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी कहानी। और बिल्कुल बताइए, इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।